हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलेवेंट पर। आज हम लोग 10 सबसे महत्वपूर्ण जो प्लेसेज न्यूज़ में थे सितंबर और अगस्त 2025 का उसको कवर करेंगे। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो बीपीएससी अंडर स्कोर रेलिवेंट टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो प्लेस न्यूज़ में था वो था बगराम एयरबेस। कहाँ है ये? तो अफ़गानिस्तान में है और ये अफ़गानिस्तान का लार्जेस्ट मिलिट्री बेस ही हम लोग ध्यान में रखेंगे। और ये चर्चा में क्यों था? तो चर्चा में इसलिए था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अफ़गानिस्तान को वार्न किया था कि यदि इन्होंने इस एयरबेस को वापस नहीं किया, रिटर्न नहीं किया, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज आप फेस करने को तैयार रहो, ठीक है। और जो 2021 में ये तालिबान का जो सर यहाँ पे हुकूमत कायम हुआ अफ़गानिस्तान में, तो उस समय यूएस फोर्स ने 2021 में इसको वैकेट किया था, इस बगराम एयरबेस को। इसका हम लोग लोकेशन पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए अपना अफ़गानिस्तान है और इसकी राजधानी क्या है? काबुल, कैपिटल है, ठीक है। और काबुल से नॉर्थ में कितना, लगभग 60 किलोमीटर नॉर्थ में ये बगराम एयरबेस है, ध्यान में रखेंगे। और इसको बनवाया था किसने? तो उस समय के यूएसएसआर और अभी के रसिया ने 1950 के आसपास में 1950 में बनवाया था। इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल रहा है कोल्ड वार एरा में। और सोवियत अफगान वॉर जो 1979 से 89 तक चला है, उस टाइम इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल रहा है, ठीक है। और यूएस का जब इन्वेजन 2001 में होता है अफगानिस्तान में, तो उसके बाद से ये अमेरिकन फोर्सेस का ऑपरेशनल हब बन जाता है क्या? तो बगराम एयरबेस, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये न्यूज़ में था। तो कभी पूछ ले आपसे हो कि बगराम एयरबेस कहाँ है, तो ये अफगानिस्तान में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो है डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करते हैं। यहाँ से न्यूज़ था और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ इसके ईस्टर्न पार्ट में जो है कन्फ्लिक्ट हो रहा है। किससे हो रहा है? तो रवांडा से हो रहा है। रवांडा से कन्फ्लिक्ट चल रहा है इसलिए। और ये इसके बारे में और क्या न्यूज़ हो सकता है डीआरसी से संबंधित? तो यहाँ पे कटंगा प्लेट्यू है। कटंगा प्लेट्यू कभी आपसे पूछ ले कहाँ है, तो अफ्रीका में। और अफ्रीका में कहाँ? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। ये काफ़ी मिनरल रिच जोन है। यहाँ पे कोबाल्ट, कॉपर, टीन, यूरेनियम, डायमंड ये सब मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, इसका नाम आप ध्यान में रखेंगे। तो लेक तंजानिका है, अल्बर्ट है, एडवर्ड है, कीवू है, ये सब डीआरसी में ही है। माउंट नीरागोंगो, माउंट नीरागोंगो एक एक्टिव वोल्केनो है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये जो है लेक तंजानिका, अल्बर्ट, एडवर्ड एंड कीवू, ये सब आप ध्यान में रखें। कभी पूछ ले कभी तो ये कहाँ है, तो अफ्रीका के डीआरसी में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और डीआरसी का कैपिटल कहाँ है? कैपिटल है किंशासा, ठीक है। किंशासा जो है कॉन्गो नदी के तट पे बसा हुआ है, ओके। और कॉन्गो नदी के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि इक्वेटर को जो ये नदी 2 बार काटती है इक्वेटर को। और कॉन्गो को हम लोग जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं, जायरे रिवर के नाम से, ओके। ये हो गया अपना डीआरसी से संबंधित न्यूज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो न्यूज़ था वो था अचनाकमार टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ में अपने अचनाकमार टाइगर रिजर्व। और ये न्यूज़ में क्यों था? तो न्यूज़ में इसलिए था ये क्योंकि यहाँ के टाइगर पॉपुलेशन में काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है। 5 टाइगर थे मात्र 2022 में, जो कि अब बढ़ के 3 साल में 18 हो गए हैं, मतलब 2025 में, ठीक है। और ऐसा किस लिए हुआ है? तो एक बांधवगढ़ जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ से टिग्रेस मतलब झुमरी नाम की टिग्रेस को लाया गया, इसकी वजह से ये पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है, ओके। तो कभी पूछ ले अचनाकमार टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चाइना का बात है यहाँ पे। तो स्कारबोरो सॉयल की बात करते हैं। तो चाइना ने स्कारबोरो सॉयल पहले तो है कहाँ? तो ये साउथ चाइना सी में है, साउथ चाइना सी में ये रहा स्कारबोरो सॉयल। और ये पूरा क्या है? साउथ चाइना सी है, ओके। तो चाइना जो है अनाउंस किया यहाँ पे एक नेचर रिजर्व को मतलब एस्टेब्लिश करेगा इस स्कारबोरो सॉयल के पास। और इसका जो है इसको अपोज कौन किया है? इसको अपोज कौन किया है? तो द फिलीपींस ने अपोज किया इसको, ओके। और ये अपोज करने के पीछे कारण ये है कि स्कारबोरो सॉयल जो है ये रहा फिलीपींस अपना। तो फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत स्कारबोरो सॉयल आ जाता है। तो इसके सॉवरेनिटी को ये एक तरह से क्या कहते हैं, ठेस पहुंचाने की बात हो जाती है, ठीक है। ये हम ध्यान रखेंगे। एक और ये स्कारबोरो सॉयल क्या है? तो एक एटॉल है, ट्रायंगुलर एटॉल है। एटॉल क्या होता है? तो एक एटॉल मतलब रीफ वगैरह जो होता है, कोरल रीफ, उसको हम लोग एटॉल कहते हैं। उसका जब यहाँ पे जमाव हो जाता है रीफ का, तो उसको हम लोग एटॉल के रूप में जानते हैं, मोटा मोटी आप ये समझे। और सिग्निफिकेंस क्या है स्कारबोरो सॉयल का? तो ये रिच है, मतलब फिशिंग ग्राउंड के लिए काफ़ी फिश स्टॉक यहाँ पे काफ़ी है, ठीक है। और ये नेचुरल शेल्टर प्रोवाइड करता है वेसल्स के लिए। और ये इंपॉर्टेंस जो सी का ट्रेड रूट होता है, इसमें स्कारबोरो सॉयल आता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे EEZ यानी एक्सक्लूसिव क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसकी बात करते हैं। तो ये कितना एक्सटेंशन इसका होता है? तो अप टू 200 नॉटिकल माइल तक होता है, 200 नॉट्स तक इसका
एक्सटेंशन होता है EEZ का, ध्यान में रखेंगे। और एक नॉट बराबर कितना होता है, तो एक नॉट बराबर 1.852 किलोमीटर होता है, ये हम ध्यान में रखेंगे। ओके, आप सभी से अनुरोध है कि आप बताएंगे कि हमारा जो टेरिटोरियल वाटर होता है, टेरिटोरियल वाटर उसका कितना नॉट तक होता है। यदि आपको पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप ध्यान में रखेंगे स्कार्बरो सॉल्ट का है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ है, तो साउथ चाइना सी में है। हाँ, तो साउथ चाइना सी की बात करते हैं, तो ये काफ़ी डिस्प्यूटेड एरिया रहा है चाइना के वजह से। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो 9 डैश लाइन है, तो कभी 9 डैश लाइन पूछ ली कहाँ से संबंधित है, तो ये साउथ चाइना सी में है। एक इमेजनरी लाइन है जिसको ये मानता है कि ये पूरा टेरिटरी मेरे अंदर में आता है, ये साउथ चाइना सी का। और यहाँ पे पैरासेल आइलैंड है, पैरासेल आइलैंड भी साउथ चाइना सी में भी है। और एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आइलैंड, स्प्रेटली आइलैंड, ये ध्यान में रखेंगे। स्प्रेटली, पैरासेल, स्कार्बोरो सॉइल और 9 डैश लाइन, ये सब साउथ चाइना सी के अंतर्गत आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यूनाइटेड नेशन ने गाजा में फैमाइन डिक्लेयर किया है, भुखमरी के का बात यहाँ पे हो रहा है, भुखमरी की घोषणा की है कि और क्यों हुआ है ऐसा, तो इजराइल हमास का जो कन्फ्लिक्ट वहाँ पे चल रहा है, इस वजह से गाजा में काफ़ी भुखमरी। और ये भुखमरी क्या होता है, फैमाइन क्या होता है, तो 5 में से 1 घर में यदि सही से भोजन नहीं मिल रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी है, इस वजह से हेल्थ इशू हो रहा है, तो इसलिए उसको फैमाइन कहा जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे गाजा की बात करें तो गाजा से एक न्यूज़ ये निकल जाता है गाजा स्ट्रिप के बारे में, क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहता है। तो गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी की बात करें तो ये कहाँ पे है, तो ये जो है सिनाई पेनिनसुला, जो ये देखिए ये इजिप्ट है अपना, ये रहा इजिप्ट। इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला के नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में ये है अपना गाजा। ठीक है, गाजा स्ट्रिप आप यहाँ पे देखें तो ये पूरा अपना इजराइल है। ओके, और ये छोटा सा जो यहाँ पे है ये है अपना गाजा स्ट्रिप। और यदि इसको जूम करते हैं हम लोग तो ये रहा अपना गाजा स्ट्रिप। ओके, गाजा स्ट्रिप की बात करें तो ये रहा। इसका जो लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 41 किलोमीटर लंबा है और लगभग 10 किलोमीटर ये चौड़ा है, लंबाई लेंथ इंटू ब्रेथ की बात करें तो। ठीक है, आइए थोड़ा सा और इसमें कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गाजा सिटी इधर हो गया। ठीक, और यहाँ पे राफा क्रॉसिंग या राफा बॉर्डर, ये ध्यान में रखेंगे। कभी पूछ ले आपसे कि राफा क्रॉसिंग कौन से देश से जुड़ा हुआ है, किससे शेयर करता है, तो इजिप्ट से शेयर करता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जैसे यहाँ पे इजिप्ट इधर है इजराइल से, इधर जॉर्डन है, इधर सीरिया है, लेबनान है। तो आप इसका मतलब थोड़ा सा ये आप ये कमेंट करके बताएंगे कि डेड सी जो है, डेड सी मृत सागर, ये किस किस देश से, किस कंट्रीज से बाउंड्री शेयर करता है। कंट्रीज का नाम आप बताएंगे डेड सी का। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा आई थिंक। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला न्यूज है अपना लिपुलेख पास। तो लिपुलेख पास क्या है, तो ये कुमाऊँ जो हिमालय है उसके क्षेत्र में पाया जाता है, उत्तराखंड के कुमाऊँ हिमालय क्षेत्र में है। ये एक ट्राई जंक्शन है इंडिया, नेपाल और चाइना के बीच में। और ये चर्चा में इसलिए था कि इंडिया जो रिजेक्ट किया है, नेपाल ऑब्जेक्शन किया था, मतलब नेपाल ने आपत्ति जताई थी कि आप इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है इस रास्ते कर रहे हो, और ये चूँकि नेपाल का पार्ट है, जैसा उसका क्लेम है नेपाल का, तो इसको लेकर उसने ऑब्जेक्ट किया था। लेकिन इंडिया ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है, क्योंकि ये इंडिया और चाइना का जो ट्रेड रूट है काफ़ी हिस्टोरिकल ट्रेड रूट है। लगभग 1954-55 से ये हम लोग ट्रेड इस रूट से करते हुए आ रहे हैं, और बीच में कोविड के दौरान ये सस्पेंड किया गया था और फिर से इसको रिज्यूम किया गया। ओके, ध्यान में रखेंगे। तो ये रहा न्यूज, यदि आप देख लें तो ये रहा लिपुलेख, यहीं पे काला पानी है, इधर लंपी अधूरा, ये सब जो है न्यूज़ में आते रहता है, इसलिए आपको ध्यान में रखेंगे। ओके, डिस्प्यूटेड क्षेत्र है ये इंडिया, चाइना और नेपाल के बीच में। और ये लिपुलेख जो है इंडिया और चाइना के तिब्बत क्षेत्र को कनेक्ट करने का काम करता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ था अपना गल्फ ऑफ मन्नार से। तो गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि कोरल ब्लीचिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और उसको मतलब फिर से रिस्टोर करने के लिए आर्टिफिशियल रीफ रिस्टोरेशन का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। ठीक है, अब ये क्यों मतलब कोरल ब्लीचिंग हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मतलब सीवीड है, इसका नाम है कप्पा फाइकस। ठीक है, इसकी वजह से जो है कोरल ब्लीचिंग हो रहा था, तो इसको आर्टिफिशियल रीफ रिस्टोरेशन के तहत गल्फ ऑफ मन्नार को फिर से कंजर्व किया जा रहा है, प्रिजर्व किया जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ हमारा डार्डेनल्स स्ट्रेट या डार्डेनलीज स्ट्रेट की बात करते हैं। तो ये चर्चा में क्यों था कि इसको टेम्पोररी क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ तुर्की में या टर्की में आया था, इस वजह से इसको टेम्पोररी क्लोज कर दिया गया है। अब यहाँ से हमारे लिए क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये पूछ लेगा आपको कि ये रहा एजियन सी, एजियन सागर, और ये सी ऑफ मरमरा। तो पूछ लेगा आपसे कि एजियन सी से यदि हम मरमरा सी तरफ की तरफ जाते हैं, मरमरा सागर तरफ जाते हैं, तो किस स्टेट को पार करेंगे, तो डार्डेनलीज
या डार्डानेल्स को स्ट्रेट को हम लोग पार करेंगे, ठीक है। या कभी पूछ ले कि डार्डानेल्स किसको कनेक्ट करता है, तो एजियन सी को और सी ऑफ मारमरा को। यदि उससे यदि आगे बढ़े सी, तो सी ऑफ मारमरा से ब्लैक सी में हम लोग को जाना होगा, तो बॉस्फोरस स्ट्रेट है। क्या है, तो बॉस्फोरस स्ट्रेट ध्यान में रखेंगे। क्या रखेंगे याद, एजियन से हमको सी ऑफ मारमरा जाना है, तो कहाँ कैसे जाएंगे, डार्डानेल्स से जाएंगे, और मारमरा से हमको जाना है यदि ब्लैक सी में, तो बॉस्फोरस होके जाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी न्यूज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूक्रेन वगैरह का क्षेत्र जो है इधर ही आता है, तो ये चर्चा में ही रहता है, रसिया और यूक्रेन का जो चल रहा है अपना कन्फ्लिक्ट, इस वजह से, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो अपना न्यूज है तुवालू से संबंधित है। तो तुवालू को पहले जो है एलिस आइलैंड के नाम से भी जाना जाता था। ये है कहाँ, तो पोलिनेशिया में ये स्थापित है, स्थित है ये, सॉरी तुवालू। तो तुवालू है कहाँ, आप देख सकते हैं ये पोलिनेशिया है पूरा, तो पोलिनेशिया के में ये तुवालू है, ध्यान रखेंगे हम लोग। ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसने अपने पॉपुलेशन को ऑस्ट्रेलिया में रिलोकेट करने की बात करी है, और उसके तहत एक ट्रीटी हुआ है, इसका नाम है फालेपिली यूनियन ट्रीटी, ओके। फेलपिली या फेलपिली यूनियन ट्रीटी 2023 में ये साइन किया गया था ऑस्ट्रेलिया और तुवालू के बीच में, जिसके तहत तुवालू जो है अपने पॉपुलेशन को ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट करेगा। ऐसा इसलिए क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका जो है कोस्टल एरिया, मतलब चूँकि ये पूरा एक आइलैंड है, तो ये सबमर्ज होने के कगार में 2050 तक ये है कि मतलब पूरा आधा से ज़्यादा पोर्शन इसका डूब जाएगा इस वजह से, ठीक है। और ये पहली बार है कि वर्ल्ड फर्स्ट प्लान्ड माइग्रेशन किया जा रहा है, पहली बार एक प्लानिंग के रूप में माइग्रेशन किया जा रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड सी लेवल राइज, क्योंकि सी लेवल का मतलब सी जो राइज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, इस वजह से ये जो है अपना तुवालू अपने पॉपुलेशन को ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट कर रहा है। और ये एनुअली जो है 280 लोगों को यहाँ से इस पर शिफ्ट करेगा, हम लोग ध्यान में रखेंगे एनुअली, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे क्वेश्चन ये बस बनता है कि तुवालू पूछ ले कहाँ है, तो ये पोलिनेशिया में है। और पोलिनेशिया कहाँ, पोलिनेशिया मतलब ये पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में। तुवालू का है तो प्रशांत महासागर के पोलिनेशिया में, ओके। आगे बढ़ते हम लोग। बित्रा आइलैंड, और ये आज का लास्ट प्लेसेस न्यूज है। बित्रा आइलैंड चर्चा में था, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। तो गवर्नमेंट ने जो है कि मतलब इनिशिएटिव लिया है कि इसको एक्वायर करेंगे हम लोग, लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप में है फॉर डिफेंस पर्पस, ठीक है। गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द एक्विजिशन इन लक्षद्वीप फॉर डिफेंस पर्पस। तो लक्षद्वीप में किसको एक्वायर कर रहा है अपना भारत सरकार, तो बित्रा आइलैंड को। बित्रा आइलैंड कहाँ है, आप देख सकते हैं लक्षद्वीप में, ये रहा बित्रा आइलैंड, ठीक है। बित्रा आइलैंड को हम लोग ये कर रहे हैं डिफेंस पर्पस के लिए एक्वायर कर रहे हैं, ओके। तो ये सारे न्यूज़ थे अपने अभी, आज के लिए इतना ही रखते हैं ये न्यूज। और यदि आपको मतलब इसका PDF चाहिए तो आप BPSC_रेलिवेंट टेलीग्राम चैनल पे इसको आप प्राप्त कर सकते हैं, ओके। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से हम लोग मिलते हैं। तब तक आप लोग मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।